सैम्पल क्वेश्चन पेपर यह क्लास 9 का साइंस का है जिसका कोड 086 होगा। ये टर्म 1 2021-22 का है। ये 40 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा और 90 मिनट्स आपके पास टाइम्स रहेगा। हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको 60 हो जाए। अगर 60 क्वेश्चन होगा तो आपको 50 क्वेश्चन बनाने आएगा और परीक्षा में अगर 43 क्वेश्चन होगा तो 40 क्वेश्चंस बनाना होगा। तो इसको हम एक इस जो सैम्पल पेपर 1 लेके आ रहे हैं साइंस का, तो इसमें 40 क्वेश्चन बनाने का मान के चल रहे हैं और 43 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर इसमें दिया हुआ है। तो अगर जैसे पेपर 2 में हम 60 क्वेश्चंस को लेके भी आएंगे, वो भी जल्दी एक सप्ताह में अपलोड करेंगे और उसमें से 50 क्वेश्चन बनाना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि अटेम्प्ट एनी 40 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सबका इक्वल मार्क्स है, देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि MCQ और केस बेस्ड और असर्शन और रीजन से बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो रस्टिंग अगर आयरन किसी भी आर्टिकल में होता है जो लोहा से बना होता है तो वो कौन सा होगा? तो निश्चित है कि कोरिजन होगा, जंग लग जाएगा और ये केमिकल चेंज होगा। तो इसको ऑप्शन सी कहते हैं, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर D2 है कि विच ऑफ दिस फ्लोइंग आर होमोजेनियस इन नेचर। तो होमोजेनियस इन नेचर जो है तो इसमें कौन सा होमोजेनियस इन नेचर है? तो जो आइस और जो एयर है ये होमोजेनियस है, मिक्सचर्स है, तो यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि इन ए वाटर शुगर सॉल्यूशन। तो वाटर शुगर सॉल्यूशन में कौन कौन सॉल्यूशन है, कौन सॉल्वेंट है? तो निश्चित है कि वाटर इज़ द सॉल्वेंट, तो शुगर इज सॉल्यूट, तो यानी बी होगा। फिर निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि 2 सब्सटेंसेस A एंड B वी आर मेड अप टू रिएक्ट अ रिएक्शन थर्ड सब्सटेंसेस। A और B एलिमेंट को मिलाते हैं तो तीसरा सब्सटेंसेस बनता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ इक्वेशन दिया गया है तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस रिएक्शन आर इनकरेक्ट, कि इसमें से कौन सा रिएक्शन इनकरेक्ट है? तो यहाँ जब 4 का यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर जो इनकरेक्ट है, जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, अगर देखते हैं क्या करके तो 1 जो है कि द प्रोडक्ट A to B शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस A एंड B, तो ये गलत है। तो द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, ये सही है, यानी 1 गलत है। अभी कौन कौन गलत है ये पूछा गया क्वेश्चन में, इनकरेक्ट 1 गलत है। द प्रोडक्ट सो फॉर्म कांट बी क्लासिफाइड एज ए कंपाउंड, ये भी गलत है, उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। फिर द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज एन एलिमेंट, एलिमेंट तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 सही है, यानी 1, 3, 4 गलत है। तो ये आपको दिया हुआ है सी में, यानी इसका आंसर सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का होता है कि नैनोमीटर इज एन। तो नैनोमीटर है मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है और सी और डी में यूनिट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ माइक्रो है नोट की मैक्रो, यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायमंड इज लस्टर, डायमंड लस्टर क्यों गया? क्योंकि इसका जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें लस्टर रहता है। ब्लड एंड सी वाटर ये क्या है? तो ब्लड भी मिक्सचर है, सी वाटर भी मिक्सचर्स है, तो बोथ मिक्सचर्स, इसको याद रखना है, 7 का ए होगा। आंसर जो है क्वेश्चंस के यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में भी फिर से लिख दिया गया है। इसका जो PDF है जो आपको टेलीग्राम का है लिंक उसमें दिया हुआ है, उसको भी आप वहाँ से पूरी तरह से देख सकते हैं। क्रोमोजोम्स आर मेड, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोजोम्स किससे बना हुआ है? तो DNA एंड प्रोटीन से, तो इसका आंसर सी होगा। विच ऑफ दी इज नॉट रिलेटेड टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन संबंध नहीं रखता है? तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो पहला एक इंडोप्लाज्मिक का है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म सुनते हैं, ए ऑप्शन सही है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। फिर यहाँ दिया है कि इट कैन बी साइट ऑफ द एनर्जी जनरेशन, ये गलत है, तो यानी इनकरेक्ट इसमें सी है। 10 में दिया कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा कि जो वैक्यूल है वो माने कि ये कनेक्टेड होता है अलग से। अब यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पर अभी तक हम लोग क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो 11 में जो क्वेश्चन है आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, और ये जो आप है यहाँ पर पूरी तरह से इसको समझना होगा। 11 इसी के नीचे था, हमको लगा कि इस पेज में आगे है। फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस करना है कि कौन इसमें करेक्ट सेंटेंस है। फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस, एंजाइम फैक्ट इज इन लाइजोजोम्स,
आर मेड थ्रू RER। तो यहाँ पर 11 को देखना है कि आपको क्या हो सकता है, कौन ऑप्शन जो है करेक्ट स्टेटमेंट है इसका। तो 11 का ए को देख रहे हैं कि एंजाइम्स पैक्ड इन लाइजोसोम्स आर मेड थ्रू RER, कि यहाँ पर ए होगा। ऑप्शंस क्या होगा इसमें, ए होगा कि एंजाइम्स जो है ये पैक्ड होता है लाइजोसोम्स में, तो यहाँ पर आर मेड थ्रू RER। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर 12 को आते हैं, तो अमीबिया एक्वायर ईट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस टर्म्ड। तो अमीबा जैसे उसका मुंह नहीं होता है, तो वो किस तरीके से फूड प्रोसेस को करता है, तो वो इंडोसाइटोसिस प्रोसेस है, जो कहीं भी अपना दो से एक हाथ जैसा कर लेता है और उसको अंदर पेट में डाल लेता है, यानी ऑप्शन बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, तो यहाँ पर दे रहा है कि विच सेल डज नॉट हैव परफोकेटेड सेल वाल। तो यानी 13 में हम देख रहे हैं कौन प्रोकेटेड सेल वाल का नहीं है, तो बी होगा, कंपेनियन सेल्स होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि अ पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट। अगर एक आदमी है कि उसको एक्सीडेंट हो गया, विच 2 लॉन्ग बोन ऑफ हैंड वेयर डिसलोकेटेड, तो उसका जो हाथ का जो 2 हड्डी डिसलोकेटेड हो गया, तो वो क्या होता है, किस लिए होता है, तो ये कारण है लिगामेंट ब्रेक का। फिर यानी ऑप्शन सी होगा। यानी अब क्वेश्चन नंबर 15 में आ रहे हैं कि विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंटरी। तो हम लोग क्या होता है, जितना भी मसल्स है वो वॉलेंटियर मसल होता है कि जो हम अपने मर्जी से जो काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इनवॉलेंटरी होता है जो हम अपने मर्जी नहीं होता है फिर भी वो काम हो सकता है। तो इसमें से कौन कौन इनवॉलेंटरी है, तो देख रहे हैं कि स्मूथ जो मसल्स है या कार्डिक मसल्स है, हम नहीं चाहते हुए भी हार्ट धड़कता है, स्मूथ जो है वो काम करना चालू करता है। 2 और 3 जो है इनवॉलेंटरी होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन जो है सी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू हैज ए डेड सेल। तो किस में यहाँ पर डेड सेल होता है, तो डेड सेल जो बहुत सारा टिश्यू होते हैं, लेकिन एक टिश्यू है जैसे कि स्क्लेरोमा जो है उसमें डेड सेल होता है। व्हाट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। ईपी मतलब होता है ऊपर और डर्मिस में बचाना, यानी बाहर से जो प्रोटेक्शन करता है, यानी एडवर्स कंडीशन में, तो ये तो सही है, लेकिन नॉट फंक्शन है एपिडर्मिस का, तो ये फंक्शन है एपिडर्मिस का। गैसेस एक्सचेंज भी फंक्शन है। हाँ, कंडक्शन ऑफ वाटर ये फंक्शन ही है। जैसे आप पेड़ देखे होंगे तो बारिश होता होगा तो जो पानी का बूंद है वो माने कि पेड़ का पत्ता में नहीं ठहर पाता, वो नीचे गिर जाता है, चिकना को नहीं चलते, यानी ऑप्शन सी होगा। फिर कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, तो कार्टिलेज एक प्रकार छोटा हड्डी होता है, तो ये किडनी जो यहाँ ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो किडनी में तो हड्डी नहीं होगा, यानी 18 का सी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है, क्वेश्चन नंबर 90, नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। नर्वस टिश्यू कहाँ नहीं फाउंड होता है, तो नर्वस टिश्यू जो टेंडन्स है जो कि मसल्स और बोन के बीच रहता है वहाँ नहीं फाइंड आउट होता है, यानी 19 का सी। अब यहाँ पर है कि सपोज अ बॉय इज इंजॉइंग अ राइड ऑन ए मैरी गोल्ड। अगर एक लड़का जो मैरी गोल्ड में घूम रहा है, विच राउंड इज विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड, इट इम्प्लाइज दैट द बॉय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्या वो मतलब कि वो जो लड़का घूम रहा है क्या वो रेस्ट में है, लेकिन मैरी गोल्ड तो घूम रहा है, तो यहाँ सी होगा कि इन एक्सलेटेड मोशन। फिर इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस मोशंस और केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। किस केसेस में जो है मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट है वो और आपका देख रहे हैं कि जो माने कि डिस्टेंस है वो माने दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ़ द कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, सीधा रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा और डिस्टेंस भी कवर करेगा, यानी ए होगा। फिर 22 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉय गोज फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर जब 24 यहाँ है कि ए टू बी गया एक लड़का 20 मीटर से, यहाँ ए है और यहाँ बी है, 20 मीटर से गया है एंड कम्स बैक, लेकिन वापस आ गया है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है, याद रखिए। वेलोसिटी 30 मीटर से, तो एवरेज स्पीड वेलोसिटी ऑफ द बॉय ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पूछा है, अगर एवरेज स्पीड होता है तब ये दोनों को जोड़कर डिवाइड करते 2 से तब आता है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी पूछ दिया है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला है कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 है, यानी ऑप्शन सी होगा। लेकिन जो टाइपिंग में हम यहाँ पर है 22 का वहाँ पर ए टाइप हो गया है, तो उसको आप सी कर लीजिएगा। मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स पहले देखा था, करेक्शन नहीं कर पाया, यानी 22 का सी सही है। 23 में कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन में है कि एक्ट एंड रिएक्शन, ठीक है, कि कौन सा एक्ट एंड रिएक्शन होता है। तो यहाँ देख रहे हैं
कि ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये तो नहीं होगा। ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी बी सही है कि अलग अलग बॉडी होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगा, अपोजिट एंड इक्वल होगा। फिर उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को देखते हैं। तो 24 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू काउज द ऑब्जेक्ट, कि इनर्शिया जो होता है, अगर इनर्शिया को ये करना है तो निश्चित है कि हमको अगर कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, कोई मोशन में तो मोशन में ही रहता है, तो उसको हमको मतलब कि जब चेंज करेंगे तो उसको रिजिस्ट करेंगे, उसको हम लोग अगर मोशन में तो उसको हम लोग इनर्शिया का कहते हैं, ऑब्जेक्ट इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी सी होगा 24 का सी। फिर 25 है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, अगर 2 kg ऑब्जेक्ट का यहाँ पर जो है स्लाइडिंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है लेकिन वो स्लाइड करता है, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो उसको फोर्स जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन बी होगा 25 का बी। उसके बाद जाके 26 है कि अ वाटर टैंकर फिल्ड अप ऑफ 23 ऑफ इट साइड, कि वो अप टू 23 फीट जो है वो अपने हाइट के मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, तो वो जा रहा है, एक टैंकर जो है पानी से भरा हुआ है वो जा रहा है। तो उसका अब देखें कि ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, अगर एक टंकी है, पानी जो है पूरा भरा हुआ है यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ पर ट्रक है लेके जा रहा है, अब यहाँ पर ट्रक जो है ये चक्का है, अगर ब्रेक लगेगा तो आप देखें कि नीचे वाला मोशन जो है, जो मोशन में था वो रेस्ट में आ जाएगा, तो यानी यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जो नीचे वाला मोशन से वो रेस्ट में आ जाएगा, तो मूव, ये पानी क्या होगा, यहाँ से रेस्ट है तो यहाँ तो रुक गया, आगे रुक गया, यहाँ से ये जा रहा है ऐसे, तो ये क्या होगा, मूव फॉरवर्ड होगा, पानी आगे की ओर जाएगा, यानी ऑप्शन बी 26 का ऑप्शन बी। फिर 27 का है कि व्हेन ए कार एट हाई स्पीड, कि अगर एक कार जो है बहुत हाई स्पीड से जा रहा है, मेक से शार्प टर्न, अचानक टर्निंग लेता है, अगर एक कार है इस तरह से पूरा स्पीड जा रहा है ऐसे टर्निंग लेगा, तो द ड्राइवर इन कार टेंड टू गेट थ्रोन टू द साइड अपोजिट टू टर्न, क्योंकि तो वो अपोजिट हो जाता है, तो इसके पीछे जैसे अगर आप जैसे टर्निंग लेंगे तो ऐसे मुड़ जाते हैं, तो इसके या आप भी बैठे हैं तो इधर घूम जाते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, तो यहाँ पर नीचे इसका कारण है इनर्शिया ऑफ मोशन, कि मेरा जो बॉडी है नीचे वाला बॉडी तो रेस्ट हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला बॉडी जो पार्ट हम लोग जैसे बैठे हैं तो वो मोशन में रहता है, तो वो मने कि घूम जाता है, इसलिए इनर्शिया ऑफ मोशन होगा 27 का। 28 का है ए बॉल इज थ्रोन, कि अगर बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड, एक जो ट्रेन इन ए ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक ट्रेन चल रहा है और इसी के अंदर में बॉल को ऊपर में फेंकते हैं वर्टिकली ऊपर, तो बॉल कहाँ जाएगा, तो निश्चित है कि बॉल जो है, क्योंकि ट्रेन भी चल रहा है, बॉल भी ट्रेन के साथ मूव कर रहा है, यानी बॉल जो फेंकने वाला आदमी है उसी के सीधा नीचे गिरेगा, यानी रिटर्न बैक टू द थ्रोअर, यानी 28 का सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का है कि द मास ऑफ टू बॉडीज, अगर दो बॉडी है उसका मास जो है रेशियो दिया हुआ है कि 5:6 है, यानी 5:6 है, mv हो गया। फिर इसके बाद जाके दिया हुआ है वेलोसिटी जो है मास हो गया, और वेलोसिटी का रेशियो 1/2 है, तो यानी हम पढ़ते हैं मोमेंटम क्या होता है m1 v1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5:12, यानी 29 का डी ऑप्शन आएगा। 29 का क्या ऑप्शन आएगा, डी। उसका 30 का व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, अगर साइकिल को जो हम चलाते रहते हैं पैडल को स्टॉप कर देते हैं तो बाईसाइकिल बिगेन टू स्लो डाउन, स्लो होना चाहिए, लेकिन दिस इज बिकॉज क्यों, तो बाईसाइकिल क्या हो फिर भी हल्का हल्का चलते रहता है, या जो स्टॉप है, तो इसके पीछे कारण है कि वो उसका नेचर है बाईसाइकिल का, जिस तरह से उसका जो बेयरिंग लगा रहता है, तो वो क्या होता है कि नेचर ऑफ द बाईसाइकिल टू स्टेप आफ्टर सम टाइम, वो चलते रहता है और कुछ देरी के बाद जाके आगे में रुकेगा। तो ये क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 31 से जो 35 क्वेश्चन है ये असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजन्स क्वेश्चन है। तो अगर असर्शन और रीजन, असर्शन को ए मान लिया गया है और रीजन को आर, तो अगर दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो वो ए होगा, यानी ए भी सही है आर भी सही है, और रीजन जो है आर का असर्शन का जो है करेक्ट बता रहा है। फिर ए आर दोनों सही है स्टेटमेंट, लेकिन जो आर जो है ये असर्शन का रीजन नहीं बता रहा है, तो ऑप्शन बी होगा। असर्शन 2 है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी होगा। असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ये जो ऑप्शन होगा डी। अब यहाँ पर 31 का क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजेनियस, कि अगर एक टेबल साल्ट ले ले, नमक ले ले, तो वो होमोजेनियस है, मिक्स है। तो इसका जो यहाँ पर देख रहे होंगे कि
सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन थ्रू आउट इन होमोजेनियस, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं रहता होमोजेनियस में, सेम कॉम्बिनेशन रहता है, यानी रीजन गलत है, असर्शन सही है। यानी आप अगर इसको देख रहे ऊपर में सी में देख रहा होगा कि ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, तो इसका ऑप्शन होगा सी, 31 का सी लिखना होगा। फिर 32 में जो है असर्शन जो दिया हुआ है कि असर्शन बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज केमिकल चेंज, जो बर्निंग माचिस है उसको जलाइएगा तो राख हो जाएगा, तो ये तो असर्शन सही है। फिर उसका रीजन जो दिया हुआ है कि केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल चेंज, तो यानी कि ये दिया इरिवर्सिबल चेंज में, यानी दोनों सही है और रीजन भी सही बता रहा है, यानी 32 का ऑप्शन ए होगा। फिर हम लोग चलते हैं 33 क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया है पैरेन्किमा सेल्स हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, कि जो सेल है फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रीजन जो है कि ये जो सेल्स है आर मेन सीड्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो दोनों सही असर्शन रीजन, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी जो 33 का होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। फिर 34 में द इनर जो असर्शन है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हैज़ टॉल इपिथेलियल सेल, तो यहाँ पर जो 34 का है ये तो असर्शन सही है, रीजन जो है कॉलोमर इपिथेलियम है ये भी सही है और दोनों का एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, यानी ऑप्शन ए होगा। फिर 34 का असर्शन है कि क्रिकेट प्लेयर मूव हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल, जब एक क्रिकेट प्लेयर जब बॉल को पकड़ने जाता है तो अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, तो असर्शन जो है सही है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन, ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। अब केस स्टडी है, केस स्टडी में क्या है कि आपको दो केस स्टडी यहाँ पर हम दिए हैं, तो दोनों को इसको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो केस स्टडी जैसे 35 तक तो आप कैसे हुआ, 36 तक कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दीज सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे रिस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सर्शन हो, इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑफ ऑल दीज फंक्शंस एंड इन मल्टीसेलर। तो ये समझा रहा है कि यूनिसेलर जैसे है ऑर्गेनिज्म का, मल्टीसेलर जो ऑर्गेनिज्म का है तो डिफरेंट टाइप्स का है, तो इसी से क्वेश्चन है कि 36 जो क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये जो लाइफ का जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट का क्या है, तो ये सेल है, हम लोग का जितना भी लाइफ है वो ए, यानी ऑप्शन ए होगा। 37 क्वेश्चन है कि द सेल विच डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप, अगर सेल का जब अगर कोई शेप ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, अमीबा होगा, जैसे अमीबा का भी हम बताया था, क्वेश्चन एक और पूछा गया था। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो सेल जो है किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक जो था, यानी ऑप्शन जो है इसका बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 को देख रहे हैं कि सेलेक्ट द प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसको आपको बताना कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन था, तो यहाँ पर बैक्टीरिया है, यानी ऑप्शन बी होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन जो है यहीं पर क्या होगा कि आपको वहाँ 5 दे देगा केस स्टडी, आपको कोई 4 बनाना होगा। फिर स्टडी द फ्लोइंग ग्राफ, इसको ग्राफ को ठीक से देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ग्राफ देख रहे हैं कि ए से बी जो है यूनिफॉर्म स्पीड की ओर बढ़ रहा है, फिर बी से जो है ये नीचे की ओर गिर गया, यानी 25 से, तो ये यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइमिंग है। तो इसको जल्दी क्वेश्चन जो देखा उससे पूछते हैं कि स्टेट द काइंड ऑफ मोशन डेट ऑब्जेक्ट हैज़ फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी, तो यहाँ पर जो है इसमें ए टू बी में कौन सा होगा मोशन और जो बी टू सी में कौन सा होगा, तो ए टू बी में जो दिख रहा है यूनिफॉर्म मोशंस है और बी टू सी में जो यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म, यानी इसको देखना होगा कि कौन सा है। तो 40 में देखेंगे बी दिया हुआ कि यूनिफॉर्म मोशंस फ्रॉम ए टू बी एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बी टू सी, तो ये क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। 41 में है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ग्राफ वेयर द ऑब्जेक्ट है जीरो एक्सेलरेशन, कि इसको पहचानना है कि कौन सा पार्ट में जीरो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है जीरो एक्सेलरेशन क्यों बोला जाता है, 40 जैसे 1 का जो क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर 40 यहाँ पर ए टू बी में देखेंगे तो यहाँ माने ए टू बी में आप देखिए जो फिगर को, तो यहाँ पर एक ही जैसा जो है स्पीड है, यूनिफॉर्म है, यहाँ पे स्पीड क्या यूनिफॉर्म एक जैसा चल रहा है, यानी एक्सेलेरेटर को नहीं दबा गया है, यानी जो एक्सेलरेशंस है वो यहाँ पर माने कि वेलोसिटी जो यहाँ पर कहा कि ऑब्जेक्ट है जीरो एक्सेलरेशन वेयर में, तो यहीं पर जो एक जैसा स्पीड रहेगा ए बी में, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ए टू बी, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। फिर 42 यहाँ क्वेश्चन नंबर्स है, 42 क्वेश्चंस को देखते हैं
कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ग्राफ वेयर द ऑब्जेक्ट हैज़ नेगेटिव एक्सलेशन, कि यहाँ पर देखेंगे कि नेगेटिव एक्सलेशन है कहाँ। तो यहाँ जो बी से जो सी है, यहाँ से यहाँ देखिए नीचे गिर रहा है ग्राफ, तो ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सलेशन है, यानी 42 का सी होगा। 43 क्वेश्चन है कि द एरिया इंक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी जो ग्राफ है ये क्या बतलाता है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आप 43 का ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। अब यहाँ पर जो है आपका पूरा आंसर दिया हुआ है। एक आंसर जो 22 क्वेश्चंस का हम बताए थे कि ये मिस्टेक है, यहाँ पर 0 आंसर होगा।